गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अभी तक हमने जो टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं बेसिक मैथमेटिक्स में, जो सब टॉपिक्स थे, वो पहला हम लोगों ने किया अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज़, दूसरा हम लोगों ने किया मॉडुलस, और मॉडुलस में हम लोग बाकी चीज़ें अलजेब्रिक इनइक्वालिटी और मॉडुलस में एडवांस लेवल की प्रॉब्लम हम जब ये सारे सब टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद और लेंगे, करेक्ट? सो आज इसी सीरीज़ में एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट्स कॉल्ड व्हाट? लॉगरिथम। अच्छा, लॉगरिथम के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं। जो लॉगरिथम मतलब जिसको लॉग भी बोलते हैं, लॉग भी बोलते हैं, हिंदी में लघु गणक भी बोलते हैं, करेक्ट? ये IIT JEE के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हर टॉपिक में कहीं भी लॉग आ सकता है, वैसे तो मॉड भी कहीं भी आ सकता है, इनइक्वालिटीज़ का तो हर जगह यूज पड़ता है। इसीलिए बेसिक मैथमेटिक्स हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक बैकबोन है इंटायर मैथमेटिक्स की। ये हमें टॉपिक्स आने ही चाहिए और इनके डिटेल बारे में हमें पता ही होना चाहिए। रही बात IIT JEE के प्रॉस्पेक्टस से, मेंस में सीधा सीधा तो कोई लॉग का सवाल नहीं आएगा, लेकिन आ भी जाए तो कोई गारंटी थोड़ी है, क्योंकि भाई टॉपिक तो है ही, IIT JEE के सिलेबस में भी है। बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसका मतलब हमें जो काम करना है अब, तो काम जो करना है वो किसके साथ करना है? लॉग के साथ काम करना है। तो स्टार्ट करते हैं द टॉपिक, सब टॉपिक जो हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का है वो है लॉगरिथम। लॉगरिथम जो है, इसको हिंदी में पढ़ा लिखते हैं हम लोग लघु गणक। क्या कहते हैं बाबू? लघु गणक। ये लघु गणक है। तो इसका मतलब अगर हम समझें हिंदी में, थोड़ा इसका संधि विच्छेद करें, मतलब वर्ड को तोड़ दें, पार्टीशंस करें थोड़ा हिंदी। मैं हिंदी इतना तो नहीं जानता हूं, लेकिन जितना जानता हूं उतना मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। दिस इज लघु प्लस कितना? गणक, करेक्ट? लघु का मतलब होता है शॉर्ट, लघु मतलब शॉर्ट, गणक मतलब कैलकुलेशन या फिर कैलकुलेटर एक तरह से। तो दैट मीन्स हम लोग क्या कह सकते हैं बाबू, जो शॉर्ट कैलकुलेशंस जिसके द्वारा की जाएंगी ना, वो कौन करेगा साहब? लॉगरिथम करेगा। कौन करेगा? लॉगरिथम। मतलब शॉर्ट कैलकुलेशन का मतलब जिंदगी को आसान बनाना। तो ये बड़ी अच्छी चीज है जो हमारी जिंदगी को बहुत आसान बनाएगा। हाँ, वास्तव में लॉग का साइंस एंड टेक्नोलॉजी में और इंजीनियरिंग में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, करेक्ट? जैसे आपने 9-10 स्टैंडर्ड में देखा भी होगा कि लॉग, आपने थोड़ा बहुत तो नाम जरूर सुन रखा है कि लॉग भी एक टॉपिक होता है, और आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी किए होंगे, करेक्ट? सही है। तो उसी हिसाब से उसी कड़ी में हमारे पास चैप्टर है लघु गणक, लॉगरिथम, लघु प्लस गणक, दैट मीन्स शॉर्ट कैलकुलेशंस। इज इट क्लियर और नॉट? फाइन। सो अच्छा, अब लघु गणक है मतलब शॉर्ट कैलकुलेशन है, तो इसे हम इन शॉर्ट वी रीड, क्या पढ़ते हैं आप इसे? लॉग पढ़ेंगे इसे। क्या पढ़ेंगे बच्चा? लॉग। मतलब पूरा ना बोल के, ये शुरू के 3 जो है LOG, बस इतना ही बोल के छोड़ देंगे, क्योंकि जमाना भी वैसे भी शॉर्ट फॉर्म का है, क्लियर और नॉट? इसीलिए हम लोग इसे लॉग बोलेंगे। तो फिर कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? तो सर हम लॉग पढ़ रहे हैं। लॉग क्या होता है? लॉग का मतलब क्या भाई? शॉर्ट कैलकुलेशंस। मतलब ये एक प्रकार का ऑपरेटर है। लॉग इज ए ऑपरेटर, मैं ऐसा बोल सकता हूं। कैसे? लॉग इज ए ऑपरेटर। लॉग इज ए ऑपरेटर मतलब ये एक ऑपरेटर है और ये अपनी गाड़ी घुमाएगा, और इसी के हिसाब से जो इसके रूल एंड रेगुलेशंस है उसके हिसाब से ऑपरेट होता जाएगा। जैसे लॉग इज ए ऑपरेटर लाइक d/dx। d/dx जो होता है वो यहां पर आप जो भी लिखते हैं, मान लीजिए fx लिख दिया आपने, तो d/dx जो होता है ये एक डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है। जैसे आप लोगों ने फिजिक्स में डिफरेंशिएशन अभी आप सीख रहे होंगे, तो सर ने कहा होगा कि d/dx एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है, मतलब ये
डिफरेंशिएशन करने के काम आता है। रूल उसी के लगेंगे क्योंकि वो ऑपरेटर है, तो जैसे जैसे लोग ऑपरेट करते हैं तो रूल उसी जो भी पर्टिकुलर ऑपरेटर है उसी के रूल फॉलो होते हैं। क्लियर? सो लोग कोई नई चीज तो है खैर, तो ये भी एक ऑपरेटर है, जैसा डिफरेंशियल ऑपरेटर है उसी हिसाब से लॉग इज ए लाइक ऑपरेटर। लॉग इज ए लाइक ऑपरेटर। लाइक मतलब एक ऑपरेटर जैसा है, एक ऑपरेटर के जैसा है। करेक्ट? ऐसा हम समझ सकते हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं। सो इतना तो हमें आइडिया लग गया होगा कि लॉगरिथम जो है वो क्या होता है। वो भाई लॉगरिथम का हिंदी में मतलब लघु गणक होता है। ठीक है? थोड़ा बहुत हिंदी भी हमें आना चाहिए, क्योंकि हिंदी जो होता है ना वो किसी भी वर्ड का मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है उसको पूरा खोल देता है, मतलब उसका सब कुछ मीनिंग आपको क्लियर कर देता है। इज इट क्लियर? फाइन, सही है। सो लॉगरिथम चैप्टर हमारा स्टार्ट हो चुका है। लॉगरिथम बहुत इंपॉर्टेंट है सर, हर चैप्टर में आप ऐसे ही बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई इंपॉर्टेंट है तो है, तो क्योंकि इसीलिए तो बेसिक मैथ्स को इंपॉर्टेंट बोला गया है। करेक्ट? वैसे सब कुछ चीज इंपॉर्टेंट है, आप भी इंपॉर्टेंट है आपकी फैमिली के लिए। क्लियर? हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है? सब कुछ इंपॉर्टेंट है। फाइन। सो हमें सब कुछ पढ़ना है, तो दिस इज कॉल्ड लॉगरिथम। इसका मतलब हमें थोड़ा बहुत समझ में आया कि हाँ भाई ये भी कुछ एक ऐसा टॉपिक होता है जो शॉर्ट कैलकुलेशंस हमारी करवाएगा। मतलब इतना तो हमें अब आइडिया लग जाना चाहिए, एक्साइट हो जाना चाहिए कि भाई ऐसा भी कोई है जो हमारी कैलकुलेशंस को क्या करेगा, शॉर्ट करेगा। क्लियर? सो लॉगरिथम एक प्रकार का ऑपरेटर है। किस प्रकार का ऑपरेटर है? जैसा हम लोगों ने डिफरेंशिएशन देखा, इंटीग्रेशन देखा, ये सब ऑपरेटर्स हैं, तो इनको हमें अब सीखना है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि जो बच्चे सीबीएसई से या फिर किसी भी बोर्ड से हो, थोड़ा बहुत लॉग के बारे में जरूर सुन रखा है। करेक्ट? अब हम इसका डिटेल डिस्कशन करना स्टार्ट कर रहे हैं। करेक्ट? सही है। तो फिर इसी के अंदर अगर हम स्टार लगा के पॉइंट लिखना शुरू करें, दैट मीन्स दिस इज द फर्स्ट स्टार, ये पहला स्टार है। तो लॉग, ये लॉग मैंने यहां लिखा लॉग, मैंने यहां लिखा ए और बेस बी। करेक्ट? तो सबसे पहली बात, इसे हम कैसे पढ़ेंगे? हाउ टू रीड। कैसे पढ़ें? हाउ टू रीड ऐसा लिखा हुआ है, पढ़ें कैसे? तो साहब इसे पढ़ने का तरीका है लॉग, तो खुद ऑपरेटर है। लॉग ए, किसका लॉग लिया गया? ए का। इसे कहते हैं बेस, तो लिखेंगे टू द बेस बी, टू द बेस बी। कैसे पढ़ेंगे बाबू? हाउ टू रीड लॉग ए टू द बेस बी। क्या बोला? लॉग ए टू द बेस बी। करेक्ट? सही है। तो यहां पर भी हम पढ़ें, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है log 3 4। कौन क्या है वो अभी कुछ नहीं, इसका मतलब ये तो हमें थोड़ा सा समझ में आया कि भाई log लिया किसका गया, तो a का लिया गया। ये बंदा जो है वो कौन है साहब? बेस है। क्या है? बेस है, बेस। तो log 4 टू द बेस 3, इसे कैसे पढ़ेंगे? log किसका log लिया गया? 4 का। log 4 टू द बेस, कौन सा बेस है? तो बेस 3। शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसे पढ़ते कैसे। बहुत सारे स्टूडेंट एक गलती कर देते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सालों से देखते आ रहे हैं, इनिशियल फेज में जो बच्चा पहली बार लॉग पढ़ता है तो वो ऐसे भी कह देता है कि सर एक काम करिए ना, इसको सीधा सीधा पढ़िए ना, log b की पावर a। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। किसका log लिया गया है? log एक ऑपरेटर है। log किसका लिया गया है? a का। किस बेस पर लिया गया है? तो बेस b है। करेक्ट? क्योंकि log को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। सही बात है। खैर, तो b स्टैंड्स फॉर व्हाट? बेस। तो log a टू द बेस व्हाट? b। करेक्ट?
सो इसका मतलब इसमें एक बेस होता है, बेस जो नीचे रहता है वो बेस है। किसका लॉग लिया गया है? ए का। अभी मैं बताऊंगा कौन क्या होता है, क्या नहीं होता है। इज इट क्लियर और नॉट? तो इस बात को आप समझ लीजिए, कैसे हम इसे पढ़ते हैं वो बात समझना बहुत जरूरी है। क्लियर और नॉट? सो इसे आप पढ़ लीजिए और ठीक है। खैर, तो डेफिनेशन वाइज बात करें, log base b a, it is a number, it is a number, it is a number when raised, it is a number when raised on b, it is a number when raised on b, मतलब b पर रेज करें, ऑन b, विच विल प्रोवाइड a। मतलब क्या है? कुछ नहीं है, ये ना समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होता है। क्या बोला कि log a to the base b, it is a number, मतलब ये एक नंबर है। when रेज्ड ऑन बी, मतलब उस नंबर को रेज किया किस पर? बी पर। तो विच विल प्रोवाइड ए। कैसे? तो ऐसे मान लेते हैं, log a टू द बेस b इज इक्वल टू अल्फा। ये एक नंबर है, इसे हम लोगों ने मान लिया। इट इज ए नंबर when raised on b, which will provide a। तो जैसे हम कहते हैं ना, a raised to the power 2, तो a की पावर 2 लिखते हैं उसको। तो इसका मतलब ये है कि एक नंबर है, ये खुद एक नंबर है। अगर मैं इसको अल्फा मान लूं तो ये क्या करेगा? when raised on b, b के ऊपर चला जाए, मतलब b इसके नीचे चला जाए, तो इधर क्या बचेगा? a, which will provide a। a बराबर b की पावर कितना? अल्फा। a बराबर b की पावर अल्फा। तो a बराबर b की पावर अल्फा, सही है। तो अगर मैं बात करूं a बराबर b की पावर अल्फा, तो ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन सा फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म, करेक्ट। और ये कौन सा फॉर्म लिखा हुआ है? दैट्स कॉल्ड लॉगरिथम फॉर्म। कौन सा फॉर्म? लॉगरिथम फॉर्म। लॉगरिथम फॉर्म मतलब लॉगरिथम फॉर्म से, फॉर्म है, फॉर्म मतलब अवस्था, उसकी स्थिति, उसकी पोजीशन, लॉगरिथम फॉर्म। एंड दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। a बराबर b की पावर अल्फा। तो आपने क्या किया? इट इज ए नंबर, नंबर कौन था? अल्फा। व्हेन रेज्ड ऑन b, अल्फा को आपने बी पे रेज किया, तो विच विल प्रोवाइड व्हाट? ए। तो बहुत आसान सी बात है, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। कैसे? बोले कैसे? ये बताओ कैसे। अच्छा, इसके अंदर एक बात जरूर लिख लेते हैं, log a टू द बेस b, इतना हो गया। इसी में एक चीज और मैं ऐड कर दूं, अगर मैं यहीं पे ऐड करना चाहूं, उसके बाद फिर बॉक्स बना दूं, वेयर जहां ये जो है ए शुड बी पॉजिटिव, बी जो बेस है शुड बी पॉजिटिव, एंड बी शुड नॉट इक्वल टू 1। अब बना दिया डब्बा, और ये मेरी डेफिनेशन हो गई। log a टू द बेस b, इट इज ए नंबर व्हेन रेज्ड ऑन b। उस नंबर को b पे रेज किया तो उसने क्या दे दिया? a प्रोवाइड कर दिया। जहां जो प्रोवाइड किया वो a पॉजिटिव है,
बी पॉजिटिव है और बी 1 नहीं है, क्योंकि 1 के ऊपर पावर कुछ भी कर दो तो 1 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब ए तो सदैव फिर 1 हो जाएगा, तो फिर कोई मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए बी 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, बी क्या नहीं होना चाहिए? 1 नहीं होना चाहिए। तो इस फॉर्म को मैंने कौन सा फॉर्म कहा? लॉगरिथम फॉर्म। और इससे जो ये डेफिनेशन वाली बात निकल के आई, इसको आपने कौन सा फॉर्म किया? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक काम करो ना सर, एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने ऐसे लिखा log बेस 2 3, log बेस 2 3 बराबर कितना लिख दिया? x। माना लेट x एक नंबर है। तो अगर मैं इसी को क्या पढ़ूं तो क्या पढ़ेंगे भाई? पहले तो इसे पढ़ेंगे क्या? तो दिस इज log 3 to the base 2, log 3 to the base 2। वो एक नंबर प्रोवाइड किया जिसका नाम क्या है? x है। करेक्ट। तो क्या करेंगे भाई? इट इज ए नंबर। वो नंबर कौन है? x है। व्हेन रेज्ड ऑन b, तो b कौन है? 2 है। तो इसके ऊपर 2 के पावर x बराबर कितना? 3। तो 2 की पावर x बराबर कितना? 3। दिस फॉर्म इज कॉल्ड व्हाट? 2 की पावर x बराबर कितना? 3। 2 की पावर x बराबर कितना? 3। तो ये कौन सा फॉर्म? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन सा फॉर्म? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। 2 की पावर x बराबर कितना? 3। दैट्स कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहां पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म से आप उल्टा भी जा सकते हो। तो दिस इज बाई डायरेक्शनल एरो। अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, और अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। इस डबल एरो का मतलब ये है। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? माना दिस इज कॉल्ड लॉगरिथम फॉर्म, लॉग फॉर्म। तो लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग फॉर्म में भी किया जा सकता है। मैं और आपको ज्यादा क्लियर कर देता हूं। अच्छा, जहां पर इन बातों के बारे में बताया गया कि जिसका लॉग लिया जाता है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और जो बेस में होता है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। करेक्ट। सो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। अपना कॉपी पेन लेके आप बैठे ही होंगे, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लें। करेक्ट। सो इसे मैं मिटा दे रहा हूं। सही है। अब थोड़ा सा इसको और डिटेल करते हैं। अभी भी कुछ बच्चों को सर क्या हुआ, अभी भी हमें आइडिया नहीं लगा। कोई बात नहीं, आइडिया देने वाला मैं हूं, और बहुत अच्छे से आइडिया मिलेगा। आइडिया जब तक नहीं मिलेगा, जब तक मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा, आपको समझ में आके ही रहेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपको समझ में ना आए। सही है ना? खैर, अब हम बात करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं आगे, अगली बात कर लेते हैं इसके अंदर। अगली बात मतलब सीधा सीधा यही है। अब जैसे मान लीजिए मैंने लिखा लॉग बेस क्या था? बी। ए बराबर मैंने अल्फा मान लिया। लेट अल्फा एक नंबर है जो इस लॉग से आया। सबसे पहली बात, लॉग किसका लिया गया? तो ए का लिया गया। किस बेस पर लिया गया? तो बी पर लिया गया। तो इसे जो ये भाई साहब हैं, यहां पर जो बी है दैट्स कॉल्ड बेस ऑफ लॉगरिथम। ये बेस ऑफ लॉग है। और ये जिसका लॉग लिया गया ए, इसे कहते हैं आर्ग्यूमेंट। क्या कहते हैं? आर्ग्यूमेंट। और ये एक नंबर आया है, दिस इज ए नंबर। कौन क्या क्या बातें हैं? ये तो इसके बारे में एब्रीवेशंस आपको समझ में आ गया। अब यहां पर जो बातें निकल के आती हैं कि ये जो नंबर है ए, इसमें खास स्टार लगा के लिख देता हूं, ये आर्ग्यूमेंट जो है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, दुनिया का कोई भी लॉग हो चाहे। मतलब हमें एक बात तो समझ में आ गई कि जो चीज पॉजिटिव होती है उसी पे ही लॉग अप्लाई करना है। करेक्ट। मतलब लॉग का इनपुट वो पॉजिटिव होना चाहिए। आर्ग्यूमेंट को दूसरा मैंने इनपुट भी बोल दिया। करेक्ट।
बेस जो है b, यहां पर बेस इज b, ये भी ग्रेटर देन 0, और बेस क्या नहीं होना चाहिए, तो बोले 1 नहीं होना चाहिए। ये कंडीशंस दुनिया के किसी भी लॉग में वैलिड होंगी। तो बोले साहब ये जो नंबर आएगा, वो जो नंबर आएगा, वो नंबर क्या क्या हो सकता है, तो ये नंबर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। मतलब लॉग का जो इस अल्फा को हम इस नंबर की बजाय मैं इसे आउटपुट बोल दूं, मतलब ये पॉजिटिव आउटपुट भी दे सकता है, नेगेटिव भी दे सकता है, 0 भी दे सकता है, लेकिन लेता क्या है, ओनली पॉजिटिव लेता है, और बेस भी पॉजिटिव, और बेस कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। करेक्ट। तो ये जो चार्ट है, ये चार्ट आपको क्लियर होना चाहिए। पहली बात, ये चार्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ये कौन सी फॉर्म है, लॉगरिथम, जिसका लॉग लिया जाता है वो क्या कहलाता है, आर्ग्यूमेंट, या फिर इनपुट, या फिर एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। ओके, बी क्या है, तो ये बेस ऑफ लॉग है। बेस ऑफ लॉग क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। बेस क्या नहीं होना चाहिए, 1। अच्छा, बेस 1 हो जाएगा तो क्या होगा, क्यों नहीं होना चाहिए 1, उसका भी रीजन हम ये बता देते हैं। तो ये जो फॉर्म है, दैट्स कॉल्ड लॉगरिथम फॉर्म। कैसे पढ़ेंगे, अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब सीधा सीधा एक फंडा याद रख लीजिए कि लॉग लेता पॉजिटिव है और देता सब कुछ है। दैट्स कॉल्ड फंडा। लॉग लेता मतलब इनपुट, लेता सब कुछ है, सब कुछ है, बट लॉग लेता सब कुछ नहीं है, गड़बड़ है। लॉग लेता ओनली पॉजिटिव थिंग्स, बट आउटपुट may be पॉजिटिव और नेगेटिव और 0 भी दे दे, और नेगेटिव भी दे सकता है, और पॉजिटिव भी दे सकता है। करेक्ट। तो ये बात समझ लीजिए, लॉग लेता ओनली पॉजिटिव थिंग्स, बट आउटपुट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव और 0। करेक्ट। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड दिस लॉग। अब इसको आप बना लें, मैं फिर इसी में अगली बात करता हूं। तो हमें लेता जो इनपुट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और जो अल्फा है वो एक नंबर है, दैट्स कॉल्ड आउटपुट। वो आउटपुट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। तो सब कुछ आ गया, और इनपुट में ओनली क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। करेक्ट। सो इसे मैं मिटा रहा हूं। चलिए, तो देखिए बॉस, एक बात देखते हैं अपन लोग, इसी को एक और स्टार्ट लगा के दोबारा चीज समझने की कोशिश करते हैं। लॉग a टू द बेस b इज इक्वल टू क्या था, अल्फा। ये मैंने माना है, दैट्स कॉल्ड अल्फा इजलेट। ये कौन सा फॉर्म है रे बच्चा, लॉगरिथम फॉर्म। मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, दिस इज कॉल्ड लॉग फॉर्म। अगर लॉग फॉर्म को आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो क्या करना है, सीधा सीधा सुनो। इस लॉग का बेस क्या है, तो b। इस b को इसके नीचे ले जाओ, लॉग हटा दो, तो a बराबर b की पावर अल्फा। ये कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल। पावर की फॉर्म में लिखा हुआ ना, घात की फॉर्म में लिखा हुआ, a बराबर b की पावर अल्फा। अब हमारी बात क्या हुई थी, यहां पर a शुड बी पॉजिटिव, b जो है शुड बी पॉजिटिव, लेकिन b 1 नहीं होना चाहिए। ये एसेंशियल कंडीशन थी लॉगरिथम फॉर्म की।
लॉगरिथम फॉर्म, लॉग एक नंबर है, लॉग क्या है, एक नंबर है, और ये नंबर अगर इस नंबर को रेज किया जाए किसके ऊपर, व्हेन रेज द नंबर दिस अल्फा टू द बी विच विल प्रोवाइड व्हाट, ए। ये हमारी डेफिनेशन थी लॉग की, सही है। तो a बराबर b की पावर कितना, अल्फा। अच्छा, अब मुद्दा ये है कि हमारे पास b मना किया है 1, तो भाई साहब जो कंडीशन वहां थी, कंडीशन तो यहां भी वही रहेंगी। इज इट क्लियर और नॉट? a यहां भी पॉजिटिव है और b जो है वो 1 नहीं होना चाहिए। सर क्यों? अगर मान लो 1 कर दे तो इसका मतलब ये हुआ, अगर करने की कोशिश करें, इफ b बराबर कितना कर दें, 1, अगर आपने b बराबर 1 कर दिया तो हमारे पास a बराबर कितना, 1 की पावर कितना, अल्फा, और जो सदैव कितना होगा, 1। इसका मतलब इसके अंदर तो कोई चेंज ही नहीं होगा, ये हर बार 1 ही होगा। इसका मतलब देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज, इसमें कोई चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि b भी आपने 1 ले लिया, a भी आपने 1 ले लिया, तो लॉग चैप्टर खत्म हो गया। बात मेरी समझ रहे नहीं समझ रहे? क्योंकि अगर कोई चेंज ही नहीं है, अगर कोई चेंज ही नहीं है तो फिर लॉग चैप्टर का मतलब क्या? इसीलिए b को मना किया गया है कि भाई हेंस नो चेंज, नो चेंज मीन्स, नो चेंज मीन्स नो डिस्कशन, नो डिस्कशन। और अगर किसी भी चीज का डिस्कशन नहीं है तो चैप्टर खत्म हो गया, तो फिर लॉग पढ़ने की क्या जरूरत है? तो नहीं, लॉग पढ़ने की जरूरत है, लेकिन b का मान मीन्स नो डिस्कशन, और हमें डिस्कशन करना है। अगर हमें डिस्कशन करना है मीन्स नो डिस्कशन, बट यहां लिखते हैं बट हमें डिस्कशन करना है, सो हेंस b है वो क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। b अगर 1 नहीं होगा और b शुड भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और a शुड भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अगर ऐसा है तो हम लॉग को पढ़ेंगे। तो ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि अगर b आपने 1 ले लिया तो क्या होगा, ये भी बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। तो b 1 नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, तो ये बात भी समझ में आ गई। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, अच्छा a पॉजिटिव है, मतलब लॉग का इनपुट पॉजिटिव है, लॉग का इनपुट क्या है, पॉजिटिव है। अच्छा, अब जरा ध्यान दीजिए, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो b की पावर अल्फा बराबर कितना, a, तो इसका मतलब b की पावर अल्फा, b की पावर क्या है, अल्फा। तो ये जो a है, a यहां भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, यहां भी b क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और b क्या नहीं होना चाहिए, 1। सही बात है, दोनों जगह चाहे किसी भी फॉर्म की बात करें, कंडीशंस तो एक ही होंगी। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है, ये इसका b की पावर अल्फा बराबर कितना है, a है। तो हमारे पास a जो है वो आउटपुट हो गया, क्या हो गया, आउटपुट किसका, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का। इसका मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होते हैं। खैर, हम इसके बारे में और आगे बात करेंगे। तो ये बात शायद आपको समझ में आ गई होगी कि भाई लॉगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे लिखते हैं, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से ये बाई डायरेक्शनल है, इधर से आप इधर आ भी सकते हैं और इधर से आप इधर जा भी सकते हैं। दैट्स ए बाई डायरेक्शनल सिंबल, दैट्स ए बाई डायरेक्शनल सिंबल, करेक्ट। सो गाइज, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इट्स इंटरेस्टिंग, यदि b का मान 1 है तो a बराबर 1, नो चेंज, भाई कोई चेंज ही नहीं हुआ, a भी 1 हो गया, b भी 1 है, मीन्स नो डिस्कशन। बट हमें तो डिस्कशन करना है, तो भाई b का मान क्या नहीं मानना, 1 नहीं मानना, और b शुड भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये बात आपको शायद समझ में आई होगी, तो इसे उतार लें, करेक्ट। इंटरेस्टिंग है, लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, अभी मैंने कहा कि लॉग लेता ओनली पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव मतलब जीरो भी नहीं लेता भाई, पॉजिटिव मतलब जीरो को छोड़ के, पॉजिटिव मतलब जीरो होता भी नहीं है पॉजिटिव में, वो तो नॉन नेगेटिव में आता है जीरो। तो पॉजिटिव मतलब जीरो से बड़े। इसका मतलब मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये बताया था, एक डेफिनेशन, एक नया पॉइंट बताया था जिसका नाम था डोमेन। और डोमेन कौन सी वैल्यू का सेट होता है, x की वैल्यू का। और x की वैल्यू के सेट को मैंने दूसरा नाम क्या दिया था, इनपुट।
क्या नाम दिया था? इनपुट। करेक्ट। सो एक और इंटरेस्टिंग बात, अगर मैं यहां लिखूं लॉग, क्या लॉग, और इधर मान लीजिए वही बेस बी और ए इज इक्वल टू, मान लीजिए मैंने इसको लिख दिया वही अल्फा, लेट। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये मेरा इनपुट है। क्या है मेरा इनपुट? इसका मतलब इनपुट को मैंने दूसरा नाम भी कहा था, क्या? डोमेन। इनपुट का मतलब क्या? डोमेन। और डोमेन जो होता है वो मैंने इनपुट नाम दिया था, और इस लॉग को डिफाइन करने के लिए ये क्वांटिटी शुड बी क्या होना चाहिए? ए शुड बी क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा। और दूसरा जो डोमेन है, लॉग का जो प्रॉपर डेफिनेशन है उसका बेस भी क्या होना चाहिए? किससे बड़ा होना चाहिए? 0 से। और बेस किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 1 से। तो किसी भी लॉग का इन तीनों का क्या लेंगे आप? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब क्या लेंगे? कॉमन। इंटरसेक्शन मतलब कौन सा पार्ट? कॉमन। तो इनपुट को हम लोग क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। करेक्ट। तो लॉग का जो डोमेन है उसके लिए कितनी कंडीशंस? ये 3। आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव, बेस 1 नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर और नॉट? तो किसी भी लॉग के सवाल का अगर आपको डोमेन निकालना है तो ये 3 कंडीशंस हमेशा होंगी। ऑलवेज यूज these 3 conditions for any log question। ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ही, इतना तो होना ही चाहिए। तो एक छोटा सा एग्जांपल, इफ मान लीजिए fx बराबर log बेस ले लिया कितना? मान लीजिए x + 1, और इधर ले लिया कितना? मान लीजिए यहां ले लिया x² छोड़ दो, x ही ले लिया। इफ fx बराबर log x to the base x + 1, फाइंड डोमेन। इसका क्या निकालिए? डोमेन निकालिए। निकाल देंगे। क्या है ये? डोमेन निकालने के लिए 3 कंडीशंस हमेशा होती हैं। पहली बात, फॉर डोमेन पहला कंडीशंस, इसका आर्ग्यूमेंट शुड बी पॉजिटिव। आर्ग्यूमेंट कौन है यहां? x। ये पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब 0 से बड़ा तो 0 से इंफिनिटी, 0 भी नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशंस, बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए। बेस शुड बी पॉजिटिव। बेस कौन है यहां? x + 1 > 0। इसे नंबर लाइन पे सॉल्व करेंगे तो व्हाट अबाउट दिस? -1 एंड प्लस माइनस, तो यहां से हमें मिलेगा x बिलोंग्स टू -1 से लेकर कितना? इन्फिनिटी। x बिलोंग्स टू -1 से लेकर इन्फिनिटी। और तीसरा कंडीशंस हमारा अभी बाकी रह गया है कि बेस क्या नहीं होना चाहिए? 1, क्योंकि बेस 1 होने से क्या होता है ये बात आपको मैंने समझा दी। सही है? हाँ। तो थर्ड कंडीशंस क्या होगा बाबू? द थर्ड कंडीशंस फॉर द डोमेन इज व्हाट? बेस शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1। बेस 1 नहीं होना चाहिए। तो बेस कौन है? तो x + 1 नॉट इक्वल टू 1, तो x नॉट इक्वल टू 0, मतलब x 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, x 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा ना तो बेस में कितना आ जाएगा? 1, और 0 हो जाएगा ना तो लॉग का इनपुट भी क्या हो जाएगा? गड़बड़। समझ रहे हैं आप? तो अब इन तीनों कंडीशंस का क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। मतलब 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3, इन तीनों का इंटरसेक्शन। कौन कौन आदमी है उसके पास? 0 है, -1 है। करेक्ट। एक जगह बोला, पहले आदमी ने कहा 0 से इन्फिनिटी, दूसरे ने कहा -1 से इन्फिनिटी, और तीसरे आदमी ने कहा कि भाई मेरे हिसाब से 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब होना चाहिए।
मतलब एवरीथिंग। जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सब होना चाहिए। मतलब इसको अगर हम ज्यादा लिखना चाहें तो r माइनस कितना, जीरो, ऐसा लिख सकते हैं। r माइनस जीरो, तो r टोटल में से जीरो हटा दिया। कितने लोग थे, तो 3 लोग थे। तो 3 लोग थे, तो जहां पर 3 लाइन आ रही हैं वो हमारा कॉमन रीजन है। तो 1 2 3 लाइन यहां से यहां आ रही है। तो इस क्वेश्चंस का जो डोमेन हो जाएगा इस लॉग को डिफाइन करने के लिए, वो आ जाएगा 0 से लेकर कितना बच्चा, इंफिनिटी। आई होप दिस इज क्लियर। सो किसी भी लॉग के सवाल का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डोमेन। तो लॉग हमेशा लेता क्या है, इनपुट हमेशा पॉजिटिव लेता है, और आउटपुट क्या देता है, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। वो आगे देखे जाएगा कि कैसे कैसे होता है। करेक्ट। तो ये बात हमें मोटा मोटी समझ में आई कि भाई इसका क्या मतलब है और ये कैसे किया गया है। करेक्ट, सही है। सो एक उतार लिया, समझ गए। तो ये 3 कंडीशंस, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, ये 3 तो लगेंगी ही लगेंगी। इससे ज्यादा क्या लगेंगी वो आगे देखा जाएगा। ये 3 तो एसेंशियल है। किसी भी लॉग को फुलफिल होने के लिए या किसी भी लॉग के क्वेश्चंस को डिफाइन होने के लिए ये 3 कंडीशंस तो एसेंशियल हैं, क्योंकि उसे डिफाइन होने के लिए उसकी ये प्राइमरी कंडीशंस हैं। मिटा दिया जाए, उतार लीजिए। अच्छा, जैसे मान लीजिए मैंने मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल आपके समक्ष लिया और मैंने लिखा फाइंड एक्स इफ लॉग बेस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3 लिख दिया। मुझे एक्स चाहिए, तो भाई एक्स तो तब मिलेगा जब ये लॉग हटेगा। तो लॉग हटाने का मतलब डेफिनेशन ऑफ लॉग। तो डेफिनेशन ऑफ लॉग क्या है, पहली बात तो इसे पढ़ें। लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द बेस एक्स इज इक्वल टू 3। एक नंबर दिया हो, 3 इज ए नंबर। फाइन, हमें एक्स चाहिए। पहली बात इन बातों का आप ध्यान से समझ लीजिए। एक्स तो हम बाद में सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन में। फर्स्ट वी फाइंड डोमेन और वी डिफाइन, चाहे डोमेन वर्ड बोलो या फिर दूसरी लैंग्वेज बोलो, और वी डिफाइन गिवन लॉगरिथम। मतलब डिफाइन करना बोले चाहे आप डोमेन बोले, पहले उसे ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वी फाइंड डोमेन और वी डिफाइन गिवन लॉग। तो कैसे करते हैं, ये जो x होता है ना, ये वो नंबर है 3, तो ये 3 रेज हो जाएगा इस x के ऊपर, लॉग यहां से हट जाएगा। तो क्या लिखेंगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर x क्यूब। ये इक्वेशन आई। ठीक है, लेकिन हमें तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। तो पहले डिफाइन कर लेते हैं। हमने ये बात लिखी कि भाई फर्स्ट वी डिफाइन दिस लॉगरिथम। तो पहली कंडीशंस क्या होगी बाबू, तो आर्ग्यूमेंट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, शुड बी ग्रेटर देन 0। सॉल्व कर लेते हैं। ये नंबर पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये क्वाड्रेटिक है, इसको यहां से उड़ा दो। याद करो क्यों उड़ा दो, अभी तक क्लियर हो गया होगा, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। तो यहां 1 ग्रेटर देन 0, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स, सो डेफिनेटली दिस स्टेटमेंट इज व्हाट, ट्रू। तो x बिलोंग्स टू यहां से कितना मिला, r। दूसरी कंडीशंस क्या मिलेगी हमें कि इसका जो बेस है x शुड बी ग्रेटर देन कितना, 0। तो x बिलोंग्स टू लिखा जाएगा 0 से कितना, इन्फिनिटी। और तीसरी कंडीशंस क्या, कि बेस क्या नहीं होना चाहिए, तो 1 नहीं होना चाहिए। 1 नहीं होना चाहिए मतलब 1 को छोड़ के सब कुछ, मतलब r माइनस कितना, 1। आपके पास इन तीनों क्वांटिटीज का क्या लेंगे आप, इंटरसेक्शन। तो कौन कौन आदमी है, एक चर्चा हुई 0 की, एक 1 की, ये 0 और ये कितना, 1। चलिए, पहले आदमी ने बोला x बिलोंग्स टू r, मेरे हिसाब से सब कुछ होना चाहिए, इंटायरली बना दिया x बिलोंग्स टू r। दूसरे ने बोला मेरे हिसाब से 0 से इन्फिनिटी होना चाहिए,
0 से इन्फिनिटी होना चाहिए, पॉजिटिव। 0 पर बोले गोला है मेरी तरफ से। तीसरे ने बोला मेरे हिसाब से सब कुछ होना चाहिए, लेकिन व्हाट क्या नहीं होना चाहिए, तो बोले 1 नहीं होना चाहिए। सही है। तो 3 लोग थे, तो तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे हम लोग। तो तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो x बिलोंग्स टू, तीनों लाइन यहां से लेकर यहां तक आ रही हैं और यहां से लेकर यहां तक आ रही है। तो इसे लिखने का तरीका 0 से लेकर कितना 1, 0 पर ओपन, 1 पे ओपन, फिर यूनियन 1 से लेकर कितना इन्फिनिटी। या फिर इसी आंसर को हम लोग लिख दें x बिलोंग्स टू 0 से लेकर कितना इन्फिनिटी और उसमें से कितना हटा दें 1। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का डोमेन हो गया। मतलब हमारा जहां यहां से जो भी आंसर x का आएगा वो इसी इंटरवल में आएगा। मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा x नहीं है जो नेगेटिव आंसर हमारा आएगा। तो ये बात तो हमें पहले भी दिख रहा था कि कोई नेगेटिव आंसर हमारा नहीं आएगा। तो हमने पहले इसका क्या निकाल लिया, डोमेन निकाल लिया। मैं इस वाले मोहल्ले को मिटा रहा हूं। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। डोमेन हमें पता चल गया, मतलब कोई भी आंसर आएगा तो वो इसी से आएगा। तो हमारे पास अगेन हम लोग लिखेंगे अगेन, व्हाट इज अगेन, लॉग बेस x स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना 3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा बताइए, x स्क्वायर प्लस 1 बराबर ये जो बेस है वो इसके नीचे चला जाएगा, तो ये x क्यूब हो गया। तो यह आ जाएगा x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना 0। ये हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन आ गई। कौन सी इक्वेशन, क्यूबिक। एंड हाउ टू सॉल्व द क्यूबिक इक्वेशन। अच्छा, अगर हमें क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करनी है तो एक बात हमें समझ में आ गई, 0 से इन्फिनिटी है, माइनस कितना हटा दिया आपने, 1 हटा दिया। इसी बीच में आंसर आएगा, या तो 0 से 1 के बीच में है या फिर 1 से कोई बड़ा वैल्यू है। तो एक काम करते हैं, पहले 2 डालते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ 2 रखा, तो 2 ऐसे ही हिट एंड ट्रायल। याद करिए क्यूबिक सॉल्व कैसे करते हैं बच्चा, हिट एंड ट्रायल, तुक्का मारते हैं पहले ऐसा x का वैल्यू कि जिससे वो सेटिस्फाई हो जाए। सही है। तो आपने 2 डाला, 2 की पावर 3 कितना 8, 8 माइनस 1 कितना, 8 माइनस 1 कितना आ जाएगा 7, 7 और माइनस 4 कितना 3, 2 तो नहीं होगा। तो फिर हम एक काम करते हैं, इस वाले इंटरवल में वैल्यू लेते हैं 0 से 1 में। 0 से 1 में हमने वैल्यू कितनी ली, 1/2 ली, तो ये 1/8 हो गया। कितना हो गया 1/8, 1/8 मान लीजिए। यूज हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो सबसे पहले हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या मारेंगे, तुक्का। तो तुक्का आपको ये समझ में आ रहा है कि तुक्का, अब देखिए कोई नेगेटिव तुक्का तो मार नहीं सकते हम, जो भी तुक्का मारना है वो हम क्या करेंगे, इसी वाले इंटरवल में मारेंगे और वहीं से हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। क्लियर और नॉट? सो क्लियर। तो तुक्का मारिए इसके अंदर, क्लियर।